नमस्कार, मैं नैन्सी रावत द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। भड़काऊ पोस्ट पर करे कार्रवाई, सीएम सिद्धरामैया का पुलिस अधिकारियों को निर्देश। दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी मिली गर्मी से राहत। नए संसद भवन के सामने 28 मई को होगा दंगल, रेसलर करेंगे महिला महापंचायत। पाकिस्तान में तेल और गैस की कंपनियों पर आतंकियों ने किया हमला, 6 पुलिसकर्मियों की मौत। अब खबर विस्तार से। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस अब अपने वादों को लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम सिद्धरामैया ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित किया। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को बेंगलुरु शहर में समस्याओं को हल करने और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। इस दौरान सीएम ने अन्य कई मुद्दों पर भी पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विधान सौदा कॉन्फ्रेंस हॉल में इस बैठक को संबोधित किया। यहाँ मौजूदा पुलिस अधिकारियों ने सीएम से कहा कि सीएम लोगों ने बदलाव की उम्मीद के साथ एक नई सरकार चुनी है। अधिकारियों को उनकी समस्याओं का जवाब देने के लिए काम करना चाहिए। इस दौरान सिद्धरामैया सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर भी काफी सख्त नजर आए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी से जूझ रहे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज से अगले कुछ दिन गर्मी से राहत मिलने का अनुमान जाहिर किया। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते आज से 27 मई तक उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना पैदा हो गई। वहीं आईएमडी ने दिल्ली के मौसम का जिक्र करते हुए तापमान में गिरावट का जिक्र किया। विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है और इसी के साथ राजधानी में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान भी आईएमडी ने जाहिर किया है। संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर घमासान शुरू हो गया। पीएम मोदी 28 जुलाई को संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने वाले हैं। विपक्षी दलों की मांग के लिए नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कही है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने विपक्ष की मांग के बीच मंगलवार को कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की मांग है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। संयुक्त विपक्ष भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के नामी पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना जारी है। इस बीच पहलवानों ने 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत करने का फैसला किया है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। मंगलवार को धरना दे रहे पहलवानों ने न्याय दिलाने की मांग को लेकर जंतर मंतर से इंडिया गेट तक मार्च निकाला था। इस मार्च के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने पत्रकारों को बताया कि हमने 28 मार्च को नए संसद भवन के सामने शांतिपूर्ण महिला महापंचायत करने का फैसला किया है। श्रीलंका के विपक्षी सांसद अली साबरी रहीम को मंगलवार को कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। उन्हें 3.5 किलोग्राम सोना ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट कस्टम अथॉरिटी ने रहीम को वीआईपी लाउंज में 65 लाख से ज्यादा कीमत के सोने के साथ हिरासत में लिया। अली साबरी रहीम मिडिल ईस्ट से अपने देश लौटे थे जब उन्हें हिरासत में लिया गया। रहीम मुस्लिम अल्पसंख्यक पार्टी के सदस्य हैं। रहीम अगस्त 2020 में संसद चुने गए थे। भारत ने श्रीलंका के मुश्किलों में पूरा साथ दिया। दुनिया भर के देशों ने श्रीलंका की मदद की, लेकिन अभी तक यह देश संकट के दौर से उभर नहीं पाया। संकट ने श्रीलंका के लोगों के जीवन स्तर को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। आलम यह है कि देश में बिजली के उपभोग में भी भारी गिरावट दर्ज हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आतंकी हमले में छह सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। दर्जन भर आतंकवादियों ने मंगलवार की रात हंगरी के स्वामित्व वाले तेल और गैस कंपनी पर हमला कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार करीब 50 लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू जिले में आधी रात के करीब बुडापेस्ट मुख्यालय वाले MOL ग्रुप के स्वामित्व वाली साइट पर हमला किया। पुलिस ने एक अधिकारी के बताया कि हमलावर हल्के और भारी हथियारों से लैस थे। उन्होंने मोर्टार के गोले दागे, जिसमें मेन गेट पर 6 तैनात सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM
सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को कई मोर्चे पर झटका लगा। पार्टी के सांसद और विधायकों की बगावत खुलकर सामने आई। फिर पार्टी के चुनाव में बड़ा हार का सामना भी करना पड़ा। हालत ये हुई कि पार्टी मेयर की एक सीट भी जीत नहीं सकी। लेकिन अब सपा में बगावत करने वाले पर एक्शन की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव ने लखनऊ की पार्टी दफ्तर में बैठक बुलाई। अब लखनऊ में होने वाली बैठक की वजह से चर्चा शुरू हो गई कि क्या अखिलेश यादव इस बैठक के दौरान बगावत करने वाले सांसद और विधायकों पर एक्शन लेंगे। दरअसल निकाय चुनाव में कई जगहों पर पार्टी के सांसद, विधायक और नेताओं ने सपा उम्मीदवार के खिलाफ जाकर निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया। पाकिस्तान में पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी की अदीम आला जेल से रिहा किए जाने के कुछ मिनट बाद मंगलवार को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी रिहाई के तुरंत बाद पार्टी नेता मुसरत जमशेद चीमा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी से पहले जेल के बाहर निकले कुरैशी ने जोर देकर कहा कि वह अब भी पीटीआई का हिस्सा थे और रहेंगे। इसके बाद पूर्व मंत्री को पुलिस अज्ञात स्थान पर ले गई। पार्टी में बने रहने के बारे में उनका बयान पार्टी के वरिष्ठ नेता शिरीन मजारी द्वारा पीटीआई छोड़ने और राजनीतिक छोड़ने की घोषणा के बाद के घंटों बाद आया। जेट मंडी के बैठकों के लिए 2 विदेशी मेहमान जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जिनका पारंपरिक छोलिया नृत्य से स्वागत किया गया। इसके बाद मेहमान नरेंद्र नगर के लिए रवाना हुए। स्वागत से विदेशी मेहमान अभिभूत दिखे। कुछ देर वे कलाकारों के बीच भी रहे। बुधवार सुबह विदेशी मेहमान इंडिगो की फ्लाइट से एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ तुलसी माला पहनाकर वाद्य यंत्रों से बेडू पाको 12 मासिक गीत गाकर मेहमानों का स्वागत किया गया। शुद्ध पानी आम जनमानस की जरूरत और अधिकार है। इसी संदर्भ में ITM और IIT रुड़की ने वाटर क्वालिटी एंड इंटरलिंकेज विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वर्कशॉप कराई। ITM हमेशा से इस तरह के प्रोग्राम स्पॉन्सर करता आया है, जो कि समाज में बेहतर सोच को दर्शाता है। वर्कशॉप के दौरान पानी की गुणवत्ता बढ़ाने के नए तरीके बताए गए। वर्कशॉप में प्रोफेसर आशीष पांडे, हेड WRDM IIT रुड़की, प्रोफेसर बसंत यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर WRDM IIT रुड़की और अन्य प्रोफेसर शामिल रहे, जिसमें ITM के डायरेक्टर और उन्नत भारत के कोऑर्डिनेटर सुनील सेट्टी ने अपने सवालों को रखा। Before Haro, there needs to be some sort of a deterrent. Then only it will last longer. That's what we have to say at the time of the example of big water. उत्तराखंड में मंगलवार को दोपहर मौसम ने करवट बदली। बागेश्वर, उत्तरकाशी और टिहरी में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। उत्तरकाशी में 19 बकरियों की बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी से लोग बेहाल रहे। यमुनोत्री हाईवे पर खनेड़ा की साला इसली पजोन के पास मलबा व पत्थर आने के कारण मार्ग बाधित हो गया, जिसमें सड़क के दोनों ओर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोग भी फंस गए। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 15 रनों से हरा दिया। गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य था, लेकिन 20 ओवर में महज 157 रनों पर ऑल आउट हो गए। गुजरात टाइटंस के लिए ओपनर शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए। शुभमन गिल ने 38 गेंदों पर 42 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्के लगाए। इसके अलावा गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या समेत बाकी बल्लेबाजों ने निराश किया। हालांकि राशिद खान ने आखिरी ओवर में 16 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की बात करें तो दीपक चहर के अलावा महेश तीक्ष्णा, रविंद्र जडेजा और महेश पथिराना ने 2 विकेट झटके, जबकि तुषार देशपांडे को एक कामयाबी मिली। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।